हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो इंजीनियरों, आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि डीआरडीओ में जॉब कर पाना। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना सोचिए कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सबका तैयारी करवाऊँगा। थोड़ा हमें फीवर हो गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, आप लोग का बाधित हो गया था। तो अब आप लोग का रेगुलर क्लासेस होगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं टेक्निकल का जो क्लास ले रहा हूँ, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये 38 है, तो 37 ये सब क्वेश्चन मैंने जो कि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया है, तो अपना एनालिसिस है, मैंने बैठा है ये एग्ज़ाम में, तो हमें पता है किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करो कि प्लेलिस्ट में बना दिया वीडियो, आप लोग जाकर ये सब भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लेवल देख लो कैसा रहता है, इसीलिए मैं आप लोग का क्लास करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि क्वेश्चन लेवल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट रहता है कि सर मतलब भरवे नहीं करेंगे, सोचेंगे कि मतलब एकदम दूसरा गोला से आ गया है क्या वैकेंसी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा टफ रहता है क्वेश्चन, डीपली में थोड़ा ये पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग धैर्यपूर्वक जितना मैं दे रहा हूँ उतना पढ़ो। ठीक है, और आप लोग का जीके जीएस भी क्लास मैं लूँगा, रीजनिंग का भी लूँगा। ध्यान रहे, आप लोग बस तैयारी करो। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन कौन टॉपिक पे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है। सिलेबस का भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो भी जाकर देख लेना। और मैं इसका भी जो इससे पहले मैं क्लास लिया हूँ 37 क्वेश्चन में टच करवाया हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट में इसका स्पेशल बना दूंगा डीआरडीओ के नाम से, टेक्निकल के नाम से, सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पे हम सीधे बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि बिजली घरों में किस भंडारण बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, जब आप सब स्टेशन में जॉब कीजिएगा तो उसमें एक अलग रूम होता है। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाया भी हूँ, अलग रूम होता है, बैटरी गृह कहा जाता है। तो उसमें ना बैटरी लगे होते हैं, सभी सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, कम से कम होंगे तो 50 से 55 होते हैं। ठीक है, सभी जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं। तो वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कौन सा बैटरी होता है, जिंक कैडमियम बैटरी होते हैं, या जिंक कार्बन बैटरी होता है, या लेड अम्ल। देखिए, ये हर्षिकार दीर्घिकार आधा ल ये सब चीज़ मैनेज कर लीजिएगा, नहीं हो पाता है ठीक है हमसे, तो मैं सीधे अल्म अल्म लिख दिया हूँ। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको बताना है कि कौन सा वो बैटरी कौन सा होता है, सीधे सी आपसे यही पूछा है। वो जिंक कैडियम कैंडियम होता है, निकल कैडियम होता है, जिंक कार्बन बैटरी होता है, या लेड अम्ल बैटरी होता है, या उपरोक्त में से कोई कौन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है बैटरी, ये जो होता है ये लेड अम्ल बैटरी होता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीसी मशीन का इंड्यूज ईएमएफ समझते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, किसके समानुपात होता है, केवल फील्ड फ्लक्स के, या आर्मेचर फ्लक्स की गति के, ठीक है, या कंडक्टर के जो उसमें तार जो हम लोग लपेटे हैं टर्न ऑफ संख्या उसके, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपसे सीधे यही पूछा है। सॉरी, मिस हो गया था, इनमें से सभी नहीं था, इसमें इनमें से सभी ये ऑप्शन था। बताइए, डीसी मशीन का इंड्यूज ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, केवल फील्ड फ्लक्स के, या आर्मेचर फ्लक्स की गति के, ध्यान रखना, या कितने कंडक्टर हैं उसमें, कितने कंडक्टर जो टर्न ऑफ संख्या हम किए हैं, कितने कंडक्टर हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये पूछ रहा है, समानुपाती किसके समानुपाती होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, केवल फील्ड फ्लक्स के भी, आर्मेचर फ्लक्स के भी और कंडक्टर के भी, सभी के समानुपाती होता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 39। मैं इसके पिछले वाला जो क्लास है उसका मैं प्लेलिस्ट में अब बना दूंगा, वहाँ पर जाकर आप लोग रीड कर लेना। जितना भी मैं ऐसे कि BHPCL का बना दिया उसे डीआरडीओ का भी मैं बना दूंगा। ठीक है, डीसी मशीन का योग किस चीज़ से से बनता है, मतलब ध्यान दो कि क्या पूछ रहा है। देखो, डीसी मशीन समझते हो ना आप लोग, जैसे कि आप लोग जब गए होंगे प्रैक्टिकल्स रूम में, तो यहाँ पे मोटर लगा है। ठीक है, और जैसे कि ये मान लो ये शाफ्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखा टर्मिनल बॉक्स होता है ना, थ्री फेस है तो थ्री हो, छः होगा, सब जो स्टार डेल्टा कनेक्शन वो होता है उसका। यहाँ पर देखना ये लगा होता है, इसको रोकने के लिए, ये बेस को बनाए रखने के लिए, ताकि कंपन ना करो। यहाँ पे बोल्ट लगा कर कस दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिपीट बोल्ट से कस दिया जाता है, ताकि ये कंपन जब मोटर चले तो ये घनघनाहट करे, आवाज़ करता है ये।
तो ये वाइब्रेट होकर तो उखड़ उखड़ ना जाए, ये गिर ना जाए, तो इसके लिए यहाँ पे बोल्ट से कस दिया जाता है, योक पे ही कसा जाता है, योक नट बोल्ट से कस दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड बॉक्स होता है। तो आप लोग से यही पूछा है कि डीसी मशीन का योक किस चीज़ से बना, ये योक जो होता है, बेस इसी को बोला जाता है, योक इसी को बोला जाता है, ये किस चीज़ से बना होता है, कॉपर से बना होता है, या कार्बन से बना होता है, या कास्ट आयरन से बना होता है, या सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ध्यान दो दोस्तों, ये इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो इतना अगर महंगा चीज़ लगाएंगे तो ये कोई उखाड़ के भी ले जा सकता है, तो इसका तो नहीं, कॉपर का कभी नहीं यूज हो सकता। कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन तो हम लोग कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर पर उसको लेने के लिए वहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। वो तो बहुत सुकार होता है कि वो मुट्ठी से तुम अच्छी तरह से मार दोगे तो वो बिखर जाएगा, ठीक है। उसको बस घर्षण, हम लोग को आउटपुट लेने के लिए बस उतना ही उसको काम घर्षण करे, आउटपुट दे, उतना ही उसको काम यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा यूज किया जाता है, इसका भी यूज नहीं कर सकते हैं। कास्ट आयरन, ये थोड़ा कठोर होता है, तो सिलिकॉन स्टील भी यूज नहीं किया जाता। ये आप लोग का सी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, 40 का सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, एक अलग से उद्दीप्त डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है, ये ध्यान दो दोस्तों। यहाँ आपसे क्या पूछा है कि उद्दीप्त आर्मेचर के साथ एक सीरीज में आर्मेचर के आर पार या बाहरी सप्लाई सोर्स से या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक अलग से उद्दीप्त डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है। दोस्तों, ये हमेशा बाहरी सप्लाई के सोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है। 41 का सी इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे युवा, मेरे इंजीनियरों, कि अगर सीलिंग फैन चालू करने पर धीमी, देखो यहाँ पे देखो, जब जनरली क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये सब चीज़ आपके घर में ही होता होगा। देखो क्वेश्चन पूछा है कि अगर सीलिंग फैन चालू करने पर धीमी चाल से, ठीक है, चल से उल्टी दिशा में घूमे तो क्या हो सकता है। ध्यान दो, बैंडिंग जल गया है, ठीक है, बैंडिंग जल गया है, और क्या हो सकता है, बेरिंग घिस गई है। बताओ, जब बैंडिंगे जल जाएगा तो धीमी कैसे चलेगा भाई। एक ठो भी ना हल्का सा फॉल्ट हो जाएगा तो बैंडिंग, एक ठो पूरा जलने के लिए बोल रहा है, हल्का सा भी एक ठो भी आप बैंडिंग किए हैं, एक ठो भी मिस हो गया, उसमें टूट गया, चाहे कहीं हो रहा टूट गया, चाहे वो लीकेज हो रहा है, तुरंत लीकेज करने आने लगता है, वो होने लगता है, ठीक है। बेरिंग घिस गया, बेरिंग घिसेगा तो आवाज़ बहुत करेगा, एकदम खर 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 करेगा, तो ये भी काट दो, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, कैपेसिटर निष्क्रिय प्रभाव और कैपेसिटर का रेटिंग हाई, इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटर रेटिंग देखो, जब भी हम लोग फैन का यूज़ करते हैं तो 2.5 का हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, माइक्रोफैराड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे कूलर वूलर में हो गया तो 3.5 यूज़ कर लो, इससे ज़्यादा मत करना कभी भी। ऑप्शन में दे तो इसी को बेस्ट मारना, 2.5 ही इसका मानक है। तो हाई रेंज करोगे तो ये सब जल जाएगा, तुरंत जल जाती है, बैंडिंग ही जल जाएगा। 3.5 लगा दोगे तो स्पीड तो चलेगी लेकिन जल जाएगी, जल्दी जल जाएगी, 1 महीना 2 महीना बाद जल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैपेसिटर निष्प्रभावी है, ठीक है। ये सी इज द राइट आंसर, निष्प्रभावी है, यही आप लोग का सही है, ओके। 42 का सी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्नलिखित में से किस पर किया जाता है। ये ध्यान दो दोस्तों, एक सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। इसका ये मोटर बहुत अच्छा होता है, पावर फैक्टर भी बहुत अच्छा करता है, इसका चाल भी बहुत अच्छा होता है, हर जगह इसका यूज किया जाता है मैक्सिमम। केवल लैगिंग पावर फैक्टर पे, ये केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, केवल यूनिटी पावर फैक्टर पर, या केवल लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पर। बताओ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्नलिखित में से किस पे किया जाता है। ध्यान दो दोस्तों कि यहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग बोल रहा है, लीडिंग बोल रहा है, यूनिटी बोल रहा है, ठीक है। और ये डी इज़ द राइट आंसर, ये तीनों पे काम किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। चलो ऑप्शन में ऐसा रहे तो तीनों मारोगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से खोई क्या है। खोई मतलब समझ रहे हो क्या होता है, खोई मतलब कि खोल, जैसे कि कोई भी चीज़ यूज कर ले, जैसे क्या, एक तार का कोयला, जैसे तार का खोल होता है ना, तार के अंदर में कंडक्टर होता है जो कॉपर वायर है या एल्युमिनियम वायर है, ऊपर से कवर जो होता है, या लकड़ी का ईंधन, ये भी खोई में आता है, या गन्ने का रस, जो गन्ना का रस जो हम लोग चूसते हैं तो उसको फेंक देते हैं, ठीक है, गन्ना जूस पिए होगे आप लोग भी, तो उसके रस निकलने के बाद जो उसके फेंका जाता है वो रस, वो खोई, या धान का एक तरह का
पुआल, वो भी खोइए में आता है, पुआल भी वो खोई ही है। ये आपसे पूछा है कि क्या होता है, बताइए। देखो खोई के ना आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए, अगर गन्ने दे तो गन्ना ही मारना, गन्ने का रेशो वाला भाग जो रस निकलने के बाद, ये आप लोग का सी इज द राइट आंसर। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, बस आप लोग को यही डिफिनेशन बताना है, समझा। किसी तत्व के परमाणु भार के हाइड्रोजन के परमाणु अनुपात, ओके, या प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात, या परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दो दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछा है आपसे, ध्यान देना, ठीक है, तुल्यांक पूछा है, तो प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात, बी इज द राइट आंसर मेरे युवा, आप लोग का यही है राइट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। वोल्टेज के समानुपाती, केवल समय के समानुपाती, केवल पॉजिटिव समानुपाती, या करंट की मात्रा एवं विद्युत विरातु के समानुपाती, विद्युत के समानुपाती, विरातु के समानुपाती, ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, बताओ बताओ, 5 आप लोग को देते हैं, एक टाइम स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5, टाइम अप, जल्दी बताओ। क्या हो गया, ये जो दिख रहा है ना, धारा की मात्रा एवं विरातु के समानुपाती, डी इज द राइट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग का डी इज द राइट आंसर था। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर माशाल्लाह है, विद्युत रंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग जो क्षर यूज करते हैं, उसी को पूछ रहा है कि जो पॉजिटिव वाला वो कौन होता है। आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन है, ठीक है। कैथोड, समारण सिरा, या एनोड, या आयन टेप। देखो ये होता है एनोड, ठीक है, यही होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या, कैथोड, ऋणायन, तो आप लोगों को पता ही है, आयन टेप पता ही है आप लोग को। चलिए कैपेसिटर में दो क्या होते हैं। देखो उसी टाइप के क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया गया, इंसुलेशन डाई इलेक्ट्रिक द्वारा पृथक, या कंडक्टर का इंसुलेशन द्वारा पृथक, या सिरेमिक या सिल्वर कोटेक इंसुलेशन। देख लो ये सब क्या है, बताओ। इंसुलेशन है para डाई वो डाई इलेक्ट्रिक, या कंडक्टर का एक इंसुलेशन द्वारा पृथक, या सिरेमिक। कैपेसिटर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। बताओ सिल्वर कोटेड इंसुलेशन क्या होगा, आप लोग का राइट आंसर क्या है। देखो कंडक्टर एक इंसुलेशन द्वारा पृथक, ये बी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। प्लेट की मोटाई, प्लेट की क्षेत्रफल, प्लेट की मोटाई कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, प्लेट की प्रायिकता कितना है, या पाराविद्युत की प्रकृति कितना क्या है। ये हमेशा निर्भर करता है मेरे दोस्तों, किस पे, मोटाई पे, ठीक ना, प्लेट की मोटाई कितना है। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हथौड़े का आकार किसके विकर्ण द्वारा दिया जाता है। विवरण दिया जाता है, मतलब बताना है आपको किसके आकार विवरण दिया जाता है, बताया जाता है, ठीक ना। पिन की लंबाई, पिन मतलब समझ रहे हो, फेस की व्यास कितना फेस है, मतलब कि ये देखो ये हैमर है, ठीक है यार, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। पिन की लंबाई या फेस की लंबाई
या हथौड़े की भार, इसका कितना वजन है, ठीक है। हेड की ऊंचाई, बताओ किस पे डिपेंड करता है, किस पे विवरण दिया जाता है, बताओ बताओ। हथौड़े की भार, हमेशा ध्यान दोगे, हथौड़े की भार कहाँ है, ये सी इज द राइट आंसर। भार पे विवरण दिया जाता है। किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती चुनाव करेंगे, देख लो। स्क्रैप कट, रट, कौन कौन कट जो होता है, रफ कट, सिंगल कट, ड्राई, डबल कट, बहुत सारे रेती होते हैं। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग यूज़ करने की जगह पर यूज़ करने के लिए अलग अलग रेती का हम लोग यूज करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। तो ये पूछ रहा है लकड़ी के लट्ठे को चिकना करना है आप लोग को, ठीक है, ध्यान दो। देखो चिकना करने के लिए पूछ रहा है आपसे, तो चिकना करना है तो रफ रेती का यूज़ करोगे या सॉफ्ट कट का रेती यूज़ करोगे या बास्केट रेती का यूज़ करोगे या सिंगल कट का रेती यूज़ करोगे, बताओ किसका यूज़ करोगे। आपसे बस यही पूछा। रास्प कट का यूज करोगे, ओके। देखो रास्प कैसे लिखा था, रा आधा स पट तो होता है रास्प, रास्प, ठीक ना। ये होता है शुद्ध रास्प कट, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना यार, ज़्यादा स नहीं हो पाता है तो, ठीक है, कि हम टाइपर नहीं है। शीट मेटल की थिकनेस, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि शीट मेटल की थिकनेस नंबरों की साइज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे क्या कहते हैं, नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज, इनमें से कोई नहीं। नंबर साइज या गेज से एस डब्ल्यू जी स्टैंडर्ड वायर गेज, जो तार का हम लोग व्यास नापते हैं, ये बड़ा होता है, इसमें खांचा लगा होता है, वो सब चीज़ आप लोग को पता होगा, ठीक है। 36 खाँचे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अंक कम होगा वो सबसे ज़्यादा मोटा होगा, जितने ज़्यादा आगे बढ़ेगा वो पतला होता जाता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड साइज या इनमें से कोई नहीं, बताना है आप लोग को, बताओ। देखो दोस्तों ये गेज होता है, ओके। गेज के द्वारा इसके हम लोग प्रकट करते हैं और साइज को नापते हैं हम लोग, थिकनेस इसका। बैट सिनपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बैट सिनप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बर निकालने के लिए, सीट पर सुराग बनाने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए, या वुड लाइन के साथ साथ सीट, बताइए। यही है, कोड लाइनों के साथ साथ सीट, डी इज द राइट आंसर, ओके। आप लोग अपना दिमाग पर भी प्रेशर देना यार, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को टाइम दूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके ये दोनों टाइम देने का मतलब क्या है कि आप लोग थोड़ा सोचोगे, दिमाग पर प्रेशर दोगे, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक चुंबक क्या कहलाता है। देखो चुंबक शुद्ध ये नहीं है, चुंबक होता है चू अधम्म ब क, ठीक है, लेकिन चू अधम्म नहीं हो पाया है, मैनेज कर लेना आप लोग। तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, स्टील या लोड स्टोन, देखो जहाँ हो जाता है वहाँ लिख देते हैं, या चुंबक तत्व या मृद लोहा। प्राकृतिक चुंबक क्या कहलाता है, आपसे सीधे सी सवाल पूछा गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, टाइम अप, इसी को हम लोड स्टोन कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना मेरे मित्रों। चलिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, चुंबकीय बल रेखा चुंबक को बाहर चलती हुई प्रतीत क्यों होती है। ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या पूछा आपसे कि चुंबकीय बल रेखा जो होती है बाहर चलती हुई क्यों प्रतीत होती है, ये पूछा है। वो कैसी हम लोग इंडिकेशन देता है, देखते हैं तो कैसे उसका वो होता है, दिशा होता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऋण से धन, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव, या दोनों दिशाओं, बताओ। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट चल रहा है आप लोग का क्वेश्चन। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एसी सर्किट का पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोणीय के, या करंट और वोल्टेज के कोण की संख्या, या अपघात प्रति प्रतिरोध के आभासीय शक्ति वास्तविक शक्ति, ठीक है।
बताइए। एसी सर्किट का पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? क्या होगा? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। वोल्टेज और धारा के बीच के कोण के कोनेज कहाँ है? ए इज द राइट आंसर। ओके, ये राइट है। ओके, देखो लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोग को मैं बोलूँगा, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। अगर चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं डालूँ जॉब से रिगार्डिंग या क्लास लूँ तो आप लोग को पता चल जाए। ठीक है, और सभी ग्रुप में शेयर करो। मैं बिहार से हूँ, तो आप लोग अगर बिहार से हैं तो बिहार के युवा और देश के युवा हमें सपोर्ट करें। मैं आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से अच्छा टीचर सब प्रोवाइड करूँगा। बड़ा चैनल होने दीजिए। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए हमें। ठीक है, एक खुले परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए। 0, 1 ओम से कम, या अनंत, या 10 ओम? बताइए। ये खुले परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग 20 क्वेश्चन टच किए हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपका दिन शुभ हो। अपने माँ बाप का सेवा कीजिए।